जय साईं राम साथियों। आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपके रूबरू बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का, और तहे दिल से आभारी हूँ। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप मुझे ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं कि मैं आपके समक्ष हाजिर होती हूँ। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम सभी भक्तों के जीवन में बाबा का कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होता है। उस चमत्कार को हम बाबा की कृपा कहते हैं, बाबा का आशीर्वाद कहते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं एक साईं भक्त की बहुत अच्छी बाबा की कृपा आपको सुनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा है कि आंटी बिना नाम लिए आप हमारा मिराकल सबको ज़रूर सुनाना। तो ये डिवोटी हैं दिल्ली के, बहुत ही अधिक बाबा को मानने वाले, इतनी श्रद्धा रखने वाले कि बाबा के बारे में जब हम बात करते हैं ना उनसे, तो उनके आंसू निकल आते हैं। और बस वो ये कहते हैं, मैं जो कुछ हूँ बाबा की कृपा से हूँ। आज जो कुछ हमारे पास है वो बाबा की कृपा से है। और साथ ही जब मैं उनके घर गई, उनका घर बिल्कुल मंदिर लग रहा था। लग क्या रहा था, जैसे एंट्री करते हैं, ड्राइंग रूम जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़े बाबा, पूरी दीवार पर बहुत सुंदर उनको डेकोरेशन, मतलब ऐसा लगा कि मैं ड्राइंग रूम में नहीं, किसी मंदिर में आई हूँ। फिर अंदर लेकर गए वो मुझे, वहाँ एक और मंदिर, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर बाबा और सभी भगवानों की वहाँ पर स्थापना उन्होंने की हुई है। उनके घर की बात मैं आपको बता रही हूँ कि 15 अक्टूबर 2018 को बाबा ने चोला छोड़ा था। सॉरी, 2018 नहीं, 1918 में, है ना। तो अभी जब शताब्दी हुई थी, है ना, 15 अक्टूबर 2018 को, ठीक है ना। तो उस दिन ये भक्त शिरडी में गए हुए थे, और 2:30 बजे वो बैठे हुए थे द्वारका माई में, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस आंखें बंद करके वो ये बोल रहे थे कि बाबा, आपने इस समय चोला छोड़ दिया था, शिरडी के लोगों को कितना दुख हुआ होगा, मुझे आज इतना दुख हो रहा है। बाबा, कितना अच्छा होता कि हम भी आपको उस देह में देख पाते। ऐसा सोच रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आंटी मैं ऐसा सोच रहा था, सोचते सोचते मेरे आंसू बह रहे थे। और समझो कि मैं द्वारका माई में बैठा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। और मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे, जैसे बाबा से हम कुछ मांगते हैं ना, तो हाथ फैलाते हैं बाबा की तरफ, ऐसे करके मैं चुपचाप रो रहा था। मुझे नहीं पता लगा आंटी कि कौन आया कौन नहीं आया, और मेरे हाथ में मुझे लगा कि किसी ने कुछ रखा है। मैंने आंखें नहीं खोली, मैं बाबा के ध्यान में ही रहा, और मैंने बिना देखे जो कुछ भी मेरे हाथ में किसी ने रखा, मैंने उसको अपनी जेब में ऐसे ही रख लिया। देखा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। बस मुझे लगा कि बाबा का कुछ प्रसाद किसी ने मेरे हाथ फैले हुए देखकर दे दिया होगा। और आंटी, अब यकीन करें या ना करें, कोई डिवोटी यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ से द्वारका माई से आ गया और मैं अपने होटल में गया, तो जैसे नाइट सूट पहनना था, तो मैंने अपनी शर्ट को उतार के रखा। तब मैंने हाथ डालकर देखा कि मतलब मुझे किसी भक्त ने क्या दिया है प्रसाद में। लेकिन आंटी, मैं बहुत रोया मैं आंटी, कि 9 सिक्के थे।
एक एक के 9 सिक्के थे। और मैं आंटी उनको देख करके, माथे से लगा करके कितना रोया मैं आपको बता नहीं सकता। और साथियों सच बताऊं, जब वो मुझे बता रहे थे तब भी वो रो रहे थे। और उन्होंने कहा आइए आंटी मैं आपको दिखाता हूँ। रोते रोते बिल्कुल आंसू भरे हुए आंखों में। और वो मुझे लेकर गए अपने मंदिर तक, अंदर वाले मंदिर में। ड्राइंग रूम वाले मंदिर में तो हम बैठे ही थे। फिर वो मुझे अंदर लेकर गए। उन्होंने लाल कपड़े में बंधे हुए 9 सिक्के मुझे दर्शन कराए। वो बोले कि आंटी देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने उस समय लक्ष्मी को दिए थे ये 9 सिक्के, आज भी बाबा ऐसा करते हैं। और मेरे साथ ये हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि कितना अच्छा होता यदि आप ये जो मिराकल है ये आप मतलब मैं आपको दिखा पाती और आप बोलते। तो बस उन्होंने ये कहा नहीं आंटी हम इस तरह से सामने आकर नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने बोली कि बहुत से लोग कहेंगे कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा आंटी। और अगर हमारे बाबा के लिए किसी ने कुछ बोला तो हमें बहुत तकलीफ़ होगी और फिर हम बहुत दिन तक दुखी रहते हैं। तो इसलिए हम अपने चमत्कार आपको सुनाएंगे, एक नहीं बहुत सारे सुनाएंगे, लेकिन आपको हमारी फ़ोटो दिखाए बिना आपको ही सुनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, तो मैं सुना दूँगी। तो साथियों मैंने ये जो मेरा कल आपको सुनाया है, हाँ मैंने आज उन्हें फ़ोन करके ये तो कहा कि ठीक है आप अपना फेस ना दिखाएं, आप डायरेक्ट ना आएँ, लेकिन अपना एक वॉइस मैसेज मुझे ज़रूर भेज देना। तो उन्होंने बताया कि आगे से जो भी मिराकल वो बताएंगे तो वो अपनी आवाज़ में हमें वॉइस मैसेज कर देंगे, वो आगे से जो और चमत्कार बताएंगे। ये तो मैं अभी उनके घर होकर आई हूँ, सुनकर आई हूँ, तो इसलिए मैंने आपको सुनाया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और साईं डिवोटी तो बाबा को जानते हैं, उनकी महिमा ही अपरंपार है। बाबा समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं और करते हैं साथियों, अपने भक्तों के लिए करते हैं वो हर भक्त का ध्यान रखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। भक्तों की मन की बात वो बिना कहे भी समझ जाते हैं और भक्त को एहसास करा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शर्त क्या होती है? श्रद्धा की, सबूरी की। जितना हम उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, बाबा उतना ही उन पर प्यार बरसाते हैं, उन पर उतनी ही कृपा करते हैं, उतना ही वो उनका ध्यान रखते हैं। और ये सच्ची घटनाएं होती हैं भक्तों के जीवन की, जो हम आपको सुनाते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपको ये चमत्कार ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर शेयर करें। और पसंद आया होगा आपको तो आप इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि आपके छोटे छोटे कमेंट्स हमें बहुत ऊर्जा देते हैं, हमारा मन और अच्छा काम करने को करता है ना। तो अभी और बहुत सारे चमत्कार मैं आपको इनके भी और अन्य भक्तों के भी सुनाऊंगी। काफ़ी सारे चमत्कार मेरे पास आए हुए हैं। ठीक है, तो चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आपका आभार, दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए। आपका ये प्यार मुझे बहुत ताकत देता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, चलती हूँ।
और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय साईं राम। बाबा हम सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। सारे साईं परिवार को जय साईं राम। धन्यवाद। नमस्कार।